सीमावर्ती इलाके में रुक रुक करके फायरिंग हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये फायरिंग की गई। एसपी ने पूरे मामले की पुष्टि की है। आपको बताते चले ये जो मामला है वो चाईबासा का बताया जा रहा है, जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुबह से ही गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये फायरिंग की गई है और एसपी ने पूरे मामले की पुष्टि की है। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, क्या झारखंड में गठबंधन बिखर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेता प्रदीप बालमुचु ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार में लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस शामिल भी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हो रहा है। जिले के अधिकारी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि हमें अब सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं और इसलिए ही ये सवाल उठ रहा है कि क्या झारखंड में गठबंधन बिखर रहा है। सरकार में आपको बता दें कि कांग्रेस भी है, जेएमएम के साथ गठबंधन में कांग्रेस भी है, लेकिन अब कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का कोई सुनता नहीं है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि आगे सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो लगता है ये जमीनी हकीकत है कि वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को लगता ही नहीं है कि हमारी सरकार है। ये बड़ी दुखद बात है। अभी हम परसों ही बारागोड़ा में थे, उन्होंने सब लोग एक मिलकर कहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं बचता। हमने कहा है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को, नहीं होता हम लोग आंदोलन करेंगे और काम नहीं होता तो खिलाफ में खड़ा होंगे। हमारी सरकार से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर काम नहीं हो रहा तो खिलाफ पे खड़ा होंगे। तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे ये आवाज उठ रही है और ये तो मेरा राइट है ना। अगर काम नहीं हो रहा है तो हम तो कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, अपना आवाज तो उठाएंगे। लोगों के बीच में ये तो मैसेज जाएगा कि उसकी आवाज हम लोग बन रहे हैं। तो इसके लगता है कि ये तो हम लोग का पार्टी भी हम लोग की है, तो हम लोग का जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज को उठाना। तो हमको लगता है कि ये भी रास्ता है सरकार पर दबाव देने के लिए, सरकार से काम लेने के लिए ये अच्छा रास्ता है। मगर ये तो पार्टी निर्णय लेगी आखिर क्या करना नहीं करना। मगर ये भी एक ऑप्शन, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरीके से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर बयान दिया है, ऐसा लग रहा है कि गठबंधन बिखर रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रदीप बालमुचु ने जिस तरीके की बातें कही है, ये सिर्फ प्रदीप बालमुचु ही ने नहीं बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कह चुके हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात इस सरकार में नहीं सुनी जा रही। प्रदीप बालमुचु पहले से भी मुखर्ता के साथ इस गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, जहां भी उन्हें ये लगता है कि उनकी बातें या उनके कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनी जा रही है। पिछले दिनों जब कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक कांग्रेस के प्रभारी के साथ हुई थी, तो उस दौरान भी कुछ जिला अध्यक्षों ने इन बातों को स्पष्टता के साथ रखा था कि इस सरकार में हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारी बात नहीं मानी जा रही। अब तमाम चीजों के बीच अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान इसे कैसे देखती है, क्योंकि प्रदीप बालमुचु ने यह भी कहा है कि कांग्रेस आलाकमान इन चीजों को भी देख रही है कि किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले आसाम में खेल बिगाड़ने का प्रयास किया और फिर बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रचार प्रसार करने चली गई। तो निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान भी तमाम चीजों को देख रही होगी और तमाम चीजों को देखने के बाद अब देखना होगा कि इस गठबंधन के बीच किस तरीके की क्या दरारें आती हैं या फिर सब कुछ बेहतर तरीके से चलता है। हाँ, और गौरव, ये जो कहा गया है कि कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हो रहा है, जिले के अधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, तो आखिर ऐसा कोई मतलब ऐसा बताइए कि कौन सा इंसिडेंस है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं? कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो हर कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद होती है कि जब वो सरकार में शामिल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, जब भी वो अपने छोटे कामों के लिए निचले स्तर पर, चाहे वो सीओ के पास, बीडीओ के पास, थाना प्रभारी के पास, डीसी के पास जाएं, तो उनका काम हो, ये उनकी उम्मीद होती है। लेकिन जब कार्यकर्ताओं की बात उस स्तर पर नहीं सुनी जाती है, इन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, तब इस तरह की नाराजगी साफ तौर से बाहर आती है कि सरकार में वो होने के बावजूद उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। और यानी कि कांग्रेस को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है। गौरव, बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस को वो जगह नहीं, स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका एक जीता जागता प्रमाण
कल के कैबिनेट की बैठक में भी आपको देखने को मिलेगा। जब पूर्व के कैबिनेट की बैठक में जेटेट की परीक्षा को लेकर भाषा विवाद शुरू हुआ था, तो कांग्रेस के 2 मंत्री राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह ने बड़े जोर शोर से इस बात को उठाया था कि हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया है और भाषा में मगही, भोजपुरी और अंगिका और मैथिली को जोड़ा जाए। लेकिन कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो इन भाषाओं को भी वहां नहीं जोड़ा गया, जिससे एक बार फिर दिखता है कि कांग्रेस के मंत्रियों को भी कहीं ना कहीं कैबिनेट के अंदर जो है वो नेगलेक्ट नहीं किया गया। और कल जैसे कि बात आ रही थी कि थोड़ा हॉट टॉक भी कैबिनेट के अंदर कांग्रेस के मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री है और उनके साथ हुई है। अब देखना होगा कि इन तमाम चीजों को रिव्यू करते हुए किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ती है, या मुख्यमंत्री से बातचीत होती है, या तमाम चीजों पर देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी गौरव की जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से उसको कितनी वेटेज आगे मिलती है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची से बड़ी खबर देखिए, अब काम पर लौट जाएंगे 45,000 ट्रेनी शिक्षक। जी हां, सीएम के निर्देश पर दोनों मंत्री के साथ बैठक के बाद ही यह फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब देखिए सरकार जो है वो निर्णय लेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। उच्च शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ में बैठक 18 अप्रैल से काम के बहिष्कार पर थे। जनगणना काम में शामिल होंगे अब ये ट्रेनी शिक्षक। पहले ये लोग इनकार कर रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन अब जब बैठक हुई है मंत्रियों के साथ में तो उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जितने ये ट्रेनी शिक्षक हैं सभी लोग शामिल होंगे जनगणना के काम में। कोर्ट में कल की हियरिंग के बाद ऑर्डर रिजर्व किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रतीक्षा हम लोग करेंगे, महीना 1.5 महीना में जब भी आ जाएगा। और न्यायाधीश के बाद 1 हफ्ते के अंदर में हम लोग पुनः पारा शिक्षकों के साथ बैठेंगे और न्यायाधीश के अनुरूप निर्णय करके हम लोग यह प्रयास करेंगे कि हमारे पारा शिक्षक जो झारखंड के मूलवासी हैं, भूमि के बेटे हैं, इनकी नौकरी सुरक्षित रहे। की वार्ता सरकार के ऊपर हम पूरा भरोसा के साथ जा रहे हैं। सरकार के ऊपर भरोसा, हमारी नौकरी जाए चाहे रहे, ये सरकार के ऊपर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि आंदोलन के बाद समाधान वार्ता के टेबल पर ही होता है। कितना भी बड़ा आंदोलन कर लें, समाधान वार्ता के टेबल पर होता है। तो 24 तारीख को भी बैठे, आज भी हम लोग 29 तारीख को बैठे हुए हैं। तो सरकार का आश्वासन है, माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी का आश्वासन है। हम लोग मानते हैं कि वो अपने बच्चे को निश्चित रूप से रोड पर नहीं छोड़ेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी समस्या है हम लोग आपके समक्ष रखेंगे और आपकी दया दृष्टि ही हमारा भविष्य तय करेगी। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, ग्रामीण पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। यहां पर बता दें आपको, घाटशिला थाना क्षेत्र के मऊ भंडार इलाके से लाखों रुपए मूल्य का ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। साथ ही 5 युवक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी खाली क्वार्टर में ब्राउन शुगर लाकर के उसकी सप्लाई की तैयारी कर रहे थे। सीडीपीओ अजीत कुजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जमशेदपुर का ये मामला है। अर्जुन व्यास, सौरभ दत्ता और संजय दत्ता के पास से ब्राउन शुगर का विभिन्न मतलब हर एक के ये जितने भी लोग हैं 5 व्यक्ति, उनके पॉकेट से ब्राउन शुगर बरामद हुआ। किन्हीं के यहाँ से 15 पुड़िया, किन्हीं के पास से 2 पुड़िया, किन्हीं के पास से 5 पुड़िया, इस तरह से ये कुल 58 पुड़िया। खबर दुमका से जाके जामा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जंगल के पास एक नवजात लावारिस हालत में मिला। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात को एक झोले में रख करके सड़क किनारे फेंक दिया गया। जंगल के पास से गुजर रहे लोगों ने मासूम के रोने की आवाज सुनी तो स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नवजात को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय महिला रंजू देवी और कुछ युवकों की तत्परता से नवजात की जान बचाई गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना देते हुए नवजात को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। फिलहाल नवजात का इलाज बाल कल्याण समिति की निगरानी में चल रहा है। इधर बच्चे को बचाने वाली रंजू देवी और उसके पति ने उसे गोद लेने की इच्छा जताई है और प्रशासन से अनुमति का इंतजार कर रहे हैं।
धनबाद का एक मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल में नवजात की मौत हो गई और नवजात की मौत के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ है। जानकारी के अनुसार धनबाद के कालू बथान की रहने वाली गर्भवती महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद नवजात शिशु की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद नवजात को सीएमसी अस्पताल रेफर किया गया। सीएमसी अस्पताल ने भी नवजात को रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स ले जाते हुए रास्ते में ही नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। डॉक्टर ने कहा ठीक है, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है मैम कीजिए। हमको पैसा जमा करने के लिए बोला गया, तो हम पैसा भी जमा किए। उसके बाद नाइट को मैम इसको छोड़ के अकेले चल गई, दो सिर्फ नर्स को छोड़ के। यहाँ इन गरीबियों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय ये तो अभी इनका बेटा देने का अंजना कुमारी का ताकत नहीं है, इसलिए बेटा या बेटी ईश्वर का कृपा से मानव का गोद से दिया जाता है। इनका मृत्यु हो गया है, इन गरीबियों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। पहली बात की जो यहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंजना कुमारी, वो पहले पीएमसीएच में एसआर थे। अभी वो सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही हैं। तो पहला प्रश्न उठता है कि जब वो एसआर होते हुए हॉस्पिटल खोली तो उनका ऑपरेशन करने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। उनकी डिग्री की भी जांच होनी चाहिए और हॉस्पिटल के भी जांच होना चाहिए। खबर गढ़वा से, जहां स्वास्थ्य विभाग का हाल दिन प्रतिदिन लाचार होता जा रहा है। जिले के सदर अस्पताल में करोड़ों की लागत खर्च कर अत्याधुनिक सुविधा से लैस बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन घायल एक मरीज को स्लाइन चढ़ाने के लिए स्टैंड नहीं मिला, तो परिजनों ने हाथ में स्लाइन लेकर के मरीज को चढ़ाया। जानकारी के मुताबिक मरीजों की संख्या ज्यादा थी, इसी कारण से इस मरीज को स्टैंड नहीं मिल पाया। ये खराब व्यवस्था का पहला मामला नहीं है, बल्कि एक महीने में ये तीसरी घटना सामने आई है। पहले एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले से मरीज को अस्पताल पहुंचाने की खबर थी, फिर ओटी में गर्मी में तड़पते मरीज सामने आए दिखाई दिए। लगातार सामने आ रही इन खबरों से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोहरदगा सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ये जो मामला है 40 साल के नईम खान की मौत से जुड़ा हुआ है। परिजनों का आरोप यह है कि अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिला और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की जान चली गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार डॉक्टरों और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने बुझाने के बाद परिजनों को शांत कराया गया। परिजनों ने प्रशासन के सामने मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था और परिवार के लिए आवास की मांग भी रखी है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोग बाहर से खरीद के लाए तो डॉक्टर कहाँ किया? हम ही लोग केयर किया अपने पापा को। कौन नर्स की? कोई कुछ नहीं किया, केयर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया है। सब हम लोग किए हैं, कुछ नहीं किया है। लोग नाम का डॉक्टर है, काम का नहीं। चाईबासा में कोल्हान यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक में छात्र नेताओं पर टाटा कॉलेज के प्रिंसिपल ने गंभीर आरोप लगाए थे। इसका छात्र नेताओं ने जमकर विरोध किया है। छात्र नेताओं ने प्रिंसिपल की ओर से घूसखोरी और क्रिमिनल जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। साथ ही प्रिंसिपल से तत्काल और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर मानहानि का केस करने और आंदोलन की भी चेतावनी दी। छात्र समुदाय कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि सीनेट की इतनी अहम बैठक में इस प्रकार कोई सार्थक सबूत नहीं है, फिर भी इस प्रकार बेबुनियाद आरोप लगाना काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो अपना आरोप जो लगाए हैं छात्र नेता के ऊपर वो सिद्ध करें। अगर सिद्ध नहीं करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का उपयोग करते हुए उनको मानहानि का केस करेंगे और उनके विरोध में आंदोलन उग्र होगा। रांची से बड़ी खबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का काम शुरू। एयरपोर्ट के विस्तार का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। रांची एयरपोर्ट में यात्रियों की क्षमता दोगुनी होगी और सबसे यहां पर आपको बताते चलें कि सबसे पहले पश्चिमी हिस्से का किया जाएगा नवीनीकरण। एयरपोर्ट के अंदर चेक इन काउंटर्स की संख्या 16 से बढ़कर अब 37 हो जाएगी और 11 की जगह 16 विमानों के खड़े होने की व्यवस्था भी होगी। शौचालयों की संख्या भी बढ़ाने की बात हो रही है और बैठने की व्यवस्था भी बेहतर होगी। तो यहाँ पर रांची का ये मामला है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का
काम शुरू हो चुका है, यानी कि विस्तार, एयरपोर्ट के विस्तार का काम शुरू हो गया है, जिसमें कि आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। गुमला के चैनपुर प्रखंड के सुदूर सरगांव में भीषण गर्मी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। उरांव और आदिम जनजाति बहुल इस गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में हर घर नल जल योजना के तहत लगाए गए 4 सोलर जल मीनारों में इन सोलर जल मीनारों में से 3 पहले से ही खराब है, जबकि एक जल मीनार से ठीक से पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को सिर्फ एक कुएं के सहारे रहना पड़ रहा है, जिसका जलस्तर भी काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। नहाने और कपड़े धोने के लिए लोग नदी पर निर्भर हैं। हम टंकी के बारे से, पानी के बारे से बहुत तकलीफ में आई। 4 ठो टंकी लगा है, लेकिन 4 ठो टंकी में 3 ठो टंकी खराब है। 1 ठो का टंकी केवल चलत है, वो आधा दिन जाते और आधा दिन नहीं जाते। एखन कपड़ा धोए के लिए या पानी पिए ले कुआं से प्रयोग करे पड़त है, से बहुत दिक्कत में एखन हमें फसल है। पलामू में भीषण गर्मी में एक बार फिर मेदिनीनगर शहर का निमिया मोहल्लावासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। मोहल्ले का चापाकल और कुएं बताया जा रहा है कि वो सूख चुके हैं, जबकि निमिया मोहल्ले के लिए ली गई करोड़ों की जलापूर्ति योजना लंबे समय से अधूरी है। लगभग 13 करोड़ की लागत से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से निमिया जलापूर्ति योजना जो है वो शुरू की गई थी। चंद्रगुप्त कंस्ट्रक्शन को यह काम भी दिया गया था। 2019 से लेकर 2021 में से पूरा करना था, लेकिन योजना 8 साल बीत जाने के बाद भी अधूरी है, जिसके कारण इस बार भी निमिया मोहल्ले के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। मेदिनीनगर शहर के वार्ड नंबर 3 का निमिया गांव, जो कि पूरी तरह से ड्राई जोन के नाम से जाना जाता है, उस इलाके के लिए निमिया जलापूर्ति योजना ली गई थी। करीब 13.25 करोड़ की योजना ली गई थी और उसको लेकर के यहाँ मेदिनीनगर कोयल नदी में आप देख सकते हैं कि यहाँ जैकवेल बनाया गया था और ये योजना का जैकवेल इस कोयल नदी में बनाया गया है। इसके अलावे अलग अलग जगहों पर इसका वाटर टैंक बनाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि 2019 से 21 की ये ली गई योजना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से ली गई थी और यह योजना अभी तक अधूरी है। वार्ड नंबर 3 ग्राम निमिया में पानी का बहुत किल्लत है। निगम से अनुरोध है कि यहाँ सुचारू रूप से पानी का व्यवस्था किया जाए। चंपाकल जो खराब है उसको बना दिया जाए। नहीं मिल पा रहा है। 1 आध टैंकर कभी कभार आता भी है, निगम से तो मारामारी हो जाता है। और कितना आए हैं नगर निगम वाला यहाँ पर भाषण दे के और चले गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई साल बीत गए, लेकिन जो ये निमिया जलापूर्ति योजना है अभी भी अधूरा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यह योजना धरातल पर पूर्ण रूप से नजर आएगी और इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। लोहरदगा जिले में बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट के भी संकेत मिल रहे हैं। लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी से जलस्तरों में काफी कमी देखी जा रही है। बढ़ती गर्मी से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। दोपहर के समय लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में संभावित जल संकट को लेकर नगर परिषद पहले से ही अलर्ट मोड में है। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव ने शहरी जलापूर्ति को लेकर सभी वार्डों से रोड मैप तैयार करके सुबह शाम नियमित जलापूर्ति करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को गर्मी में जल संकट का दंश झेलना ना पड़े। गर्मी को लेकर के हम पूरा नगर परिषद परिवार, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, 2300 वार्ड पार्षद, हम लोग शुरू से जो है चुनाव जीतते के साथ में हम लोग इस पर जो हम लोग कमर कस लिए हैं। लोहरदगा शहर के लोगों को जो है कैसे जो है पानी पर्याप्त रूप से मिले और पानी का कमी कहीं ना हो, इसके लिए हम लोगों ने, हमारे जो संवेदक है उनको हमने स्पष्ट जो है कह दिया है कि पानी जो है दोनों समय, सुबह और शाम दोनों पानी मिले, दोनों समय पानी मिले। गर्मी को देखते हुए पूरा हम लोग रोड मैप तैयार कर लिए हैं।